पाइथन आइडियली पहले ओपन कर। तुम पाइथन आइडियली पे काम नहीं करते हो क्या? उसी को खोल लेते हैं सर, वही बोल रहे हैं, हाँ, पहले तो खोल ले। मैं चाहूंगा कि ये काम सिर्फ तुम नहीं करो, कुछ और भी बच्चे अगर कर सकें तो उनसे थोड़ा थोड़ा बारी बारी एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कैसा रिवीजन एक खोल बार। लिए सर? ठीक है। अच्छा, तो मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर की परमिशन दे रहा हूँ। ठीक है, तुम पहले अपना स्क्रीन शेयर करो। इज इट विजिबल सर? हाँ, यस, इट इज विजिबल। ओके, तो मिस्टर विनायक, आप एक मुझे लिस्ट बना के दिखाइए और उसको डिस्प्ले करके दिखाइए। एक लिस्ट बनाइए और उसे डिस्प्ले करके दिखाइए। सर ये सेल पे ही कि वो जो सेल सर? पे, प्रोग्राम नहीं पूछ रहे हैं हम, कमांड पूछ रहे हैं अभी। ठीक, बिल्कुल सही। ओके, आपने जो लिस्ट बनाया, ठीक है, वो लिस्ट की जो ग्रुपिंग है वो होमोजीनियस फॉर्म में है। क्या लिस्ट हमेशा होमोजीनियस फॉर्म में रहेगा? नो सर। नो, हेट्रोजीनियस। तो एक हेट्रोजीनियस पे भी बना के दिखाइए। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। ओके, ठीक है। अब आप एक प्रोग्राम पार्ट में आए, एक प्रोग्राम फाइल खोलें। यस सर। जस्ट ओपन अ प्रोग्राम फाइल, ओपन सर अ आई न्यू हैव प्रोग्राम। ओपनड। हैव यू, आर यू एबल टू सी इट सर? नो, 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 once राइट नाउ आई हैवंट सीन इट। now I think so. हाँ, यस, ओके। आप एक काम करें, आप मुझे एक टेबल का प्रोग्राम बना के दिखाएं जिसमें फॉर लूप का इस्तेमाल करें। Sir, are you able to see the output window or not? No, 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 I'm not able to see your output window. Sir, I have shared, but I don't know why it's not visible. Right now it is. Yes, yes, right now I am seeing your output window. Sir, if I share a particular window, then I think that window is only visible to all the participants. Then currently it's visible, sir.
हाँ, राइट नाउ इट इज विजिबल। ओके विनायक, इट्स ओके कि तुमने ये काम कर दिया, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा, लेकिन इसके पहले और बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, क्या और कुछ करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ करके दिखाना चाहेंगे इसमें? एनीबडी? तो मतलब एनीबडी, आप अपने से भी कुछ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं ही बोलूं आपको, ठीक है। आप अपने से लैपटॉप अपना शेयर कीजिए और कुछ करके दिखाइए पाइथन में, जो आप सीखे हैं अभी तक। ये लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है, ये विनायक ही हमेशा करे, वही करके दिखाए, सब चीज वही बोले, सिंसियरिटी वही करे, सारा चीज वही करे, तो ये सही बात नहीं है। Excuse me, sir. हाँ, Sir, right now I'm not connecting with the laptop, sir, and also unable to connect with the laptop, sir. अच्छा, तो राइट नाउ यू आर The नॉट next कनेक्टेड process, विथ योर लैपटॉप एंड यू आर कनेक्टेड विथ योर मोबाइल। yes, sir. ओके, तो मेरे को जहां तक पता है मोबाइल में भी आप अगर सर्च कीजिएगा तो इसका देता है, पाइथन का आइडियली मिलता है। चेक किया है कभी आपने? No, sir. उसमें भी बेसिक्स सारा काम हम लोग निकाल सकते हैं, चेक कर लीजिएगा एक बार। और खैर कोई बात नहीं है, अगर अभी आप कनेक्ट हो सकती हैं तो कनेक्ट होइए, नहीं तो अगली बार जब कनेक्ट होइएगा तो फिर आपसे कुछ पूछेंगे। Yes, sir, in the next time, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम आपसे पूछेंगे, ठीक। मतलब बाकी लोग जो हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक विनायक ही तो लैपटॉप से नहीं कनेक्ट हुआ होगा, और भी बच्चे दो चार तो जरूर हुए होंगे। उन दो चार बच्चे को थोड़ा सा इसमें आके आगे आके कुछ कुछ बताना चाहिए, कुछ कि सर ये हम कर देते हैं। यहाँ तो विनायक से हम जो पूछे विनायक वो करके दिखाया। हम आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग जो भी अभी तक पाइथन में सीखे कुछ भी, वो सब कुछ करके दिखाइए, ताकि हमको भी तो तसल्ली हो कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, विनायक करके दिखाता है तो हमको तसल्ली हो जाता है। तो ये सब थोड़ा सा एक्टिविटीज है। अब पहले से अगर कह के आपको कुछ चीज करेंगे तो प्रेजेंटेशन हो जाएगा 10-8 हो जाएगा ना, तो इसलिए पहले से कह के नहीं करते हैं, थोड़ा सा सरप्राइजिंग ही रखते हैं ज्यादातर, ठीक है। लेकिन हम आप पे लोड भी नहीं देते हैं, हम तो कहते हैं कि भाई अपने से आप सामने आइए और कुछ करके दिखाइए, ठीक है। बाद में आप मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा, पहले अपने से कुछ भी करके दिखाइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन आप वो भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम आप लोग थोड़ा सा इस पे सिंसियरिटी रखेंगे। और मोस्ट ऑफ गाइस, मैंने पहले भी पाइथन स्टार्ट करने के पहले मैंने कहा था कि लैपटॉप से आप कनेक्ट होंगे, वो आप प्रेफरेंस आप लैपटॉप को ही देंगे। क्या विनायक, क्या मैंने ये वर्ड यूज किया था कि नहीं Yes, किया sir. था? You also said that, sir, if possible, then do all those tasks simultaneously. तो ठीक है, तो ये चीज अगर आप करके रखिएगा तो अच्छा रहेगा। और दोनों तरफ से पढ़ाई होगी ना, सिर्फ मैं ही पढ़ाता रहूं उससे काम नहीं ना होगा, आपको भी थोड़ा करना होगा ना। ओके, और दिक्कत है तो परेशानी, जब तक आप कुछ कीजिएगा नहीं हमको कैसे पता चलेगा? तो नेक्स्ट टाइम आई होप सो कि मोस्ट ऑफ बच्चे लैपटॉप से जुड़ेंगे, ठीक है। और वो भी सरप्राइजिंग रहेगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगला क्लास होगा, क्योंकि आपका अगला क्लास तो ऑफलाइन मोड से होने वाला है, ठीक है। Sir, from Yes, sir. tomorrow onwards, will we get offline classes? या Thank you, sir. चलो विनायक, तो अभी आज तुम्हारे थ्रू ही हम रिवीजन का पार्ट करते हैं। Yes, sir. और बाकी बच्चे थोड़ा देखेंगे। तो ये एक प्रोग्राम विनायक से मैंने बनवाया, और वो प्रोग्राम था टेबल का, ठीक है। ओके, अब फिर से हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे बैक हो गए हैं, तो कुछ और कमांड्स की बात कर लेते हैं। अच्छा विनायक, Yes, sir.
मान लो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है, राइट? लिखो x इज इक्वल टू 12, लिखो, यस सर। एंटर करो और प्रिंट लिखो और यहां लिखो ब्रैकेट नंबर इक्वल टू, ब्रैकेट क्लोज, x। ठीक है, इंटर कराओ। ठीक, आ गया, आंसर आ गया। यस ओके, सर। मैसेज के साथ रिजल्ट आ गया, मैसेज के साथ नंबर इज इक्वल टू 12। अब फिर से दोबारा प्रिंट लिखो, प्रिंट ब्रैकेट नंबर, कॉमा नहीं देना, इक्वल टू, प्लस प्लस x। एंटर करो। ये यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है। यस अब एक्सेप्शन को ध्यान से पढ़ो और इसको ठीक करो। मुझे प्लस ही करना है और आउटपुट भी चाहिए, तो कैसे आएगा? करते हैं सर। सर एक्चुअली जो पिछले वाले केस में हम लोगों का एरर इसलिए आ रहा है सर, बिकॉज वी आर यूजिंग दैट प्लस ऑपरेटर for two different data types and plus operator is defined for adding for मेरे को concatenation. आउटपुट वही चाहिए विनायक, आउटपुट वही चाहिए, नंबर इज इक्वल टू 12। Okay, number is equals to 12 भी चाहिए सर। 12 भी चाहिए, लेकिन प्लस के साथ चाहिए। So remember Vinayak, I told you a lot of conversion function. ठीक है, हो जाएगा सर। इस सर, कैसे होगा बताइए? सर x इंटीजर है ना सर, तो इंटीजर को बिल्कुल सर है। हमको सर आप जैसे कि बोल रहे हैं प्लस का ही इस्तेमाल करके हमको चाहिए, है ना हाँ सर? हाँ, और स्ट्रिंग में प्लस कॉन्केटेनेशन होता str है। of x कर देंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, अब एकदम रन सही। कराते हैं इसको सर। हाँ बिल्कुल, रन कराओ, एकदम सही, एब्सोल्युटली राइट। ओके, अच्छा, अगर मान लो विनायक मैं लिख दूं फॉर, लिखो फॉर आई इन सिंगल कोट विनायक, ठीक है, कोलोन इंटर प्रिंट आई इंटर बैक स्पेस, क्या आएगा? अभी इंटर मत प्रेस कर। सर विनायक का सर एक का कैरेक्टर को वो प्रिंट करना चालू करेगा सर। ऐसा क्यों होगा? विनायक को जो लूप है वो किस रूप में देख रहा है? सर उसको सर लिस्ट के रूप में। यस सर, लिस्ट के रूप में। लिस्ट के रूप में, और लिस्ट में हर एक कैरेक्टर को वो एक वैल्यू मान रहा है। ठीक है, तो जब इंटर करोगे तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा तुम्हारा? एंटर करो, वी, फिर आई, फिर एन, फिर ए, फिर वाई, फिर ए, और फिर के। ओके, वेरी गुड। चलो एक काम करो, दो लिस्ट को कॉन्केट करके दिखाओ। होमोजेनस लिस्ट और हेट्रोजेनस और मिक्स ऑफ बोथ सर। हम, मेरा पर्पस सिर्फ कॉन्केटिनेशन का है, वो आप डिसाइड करो। ओके सर। कॉन्केटिनेशन का मतलब दो लिस्ट को जोड़ना, मिलाना, नॉट जोड़ना, मिलाना। ठीक है, यहाँ पे जोड़ने का सेंस मिलाने से है। मिलाने का मतलब होता है कि एक टोकरी में 5 आम, दूसरे टोकरी में भी 5 आम, दोनों टोकरी के आम को मिला दिए, तो 10 जिस टोकरी में रखें, ठीक है, उसमें अब 10 आम हो गए। भले पहले टोकरी में रखे, दूसरे टोकरी में रखे, या तीसरा नया टोकरी ले आए, आमों की संख्या 10 हो गई। वैसे ही यहाँ पे कॉन्केटेनेशन का मतलब होता है। और यहाँ पे दो लिस्ट विनायक ने बनाया है, कि L, एक L1
ठीक है, एल में रख रहा हूँ 1 2 3 4 विनायक, और दूसरे में L1 में भी 1 2 3 4। तो देखिए जब कॉन्केट किया L प्लस L1 तो 1 2 3 4 विनायक 1 2 3 4। अच्छा विनायक, क्या कॉन्केटिनेशन जरूरी है कि हम सीक्वेंस में ही करें? जिस सीक्वेंस में तुमने लिस्ट को बनाया है, क्रिएट किया है, क्या नो उसी सर, सीक्वेंस में कॉन्केटिनेशन No, करना sir. जरूरी है? नो सर, नो सर, ठीक है, मतलब सीक्वेंस कोई भी हो हो सकता सकता है। है। ओके 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 ओके। टाइप सेम होना चाहिए सर, जो भी डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तभी जुड़ पाएगा। अब जैसे लिस्ट में टपल को नहीं ना जोड़ सकते हैं सर, हम्म। तो वो चीज देखना पड़ेगा। ठीक, अच्छा विनायक, अगर लिस्ट को हमको एक ही लिस्ट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है कि उसके वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आ जाए, यानी 2 टाइम्स रिपीटेड हो जाए, ठीक है, यस तो सर। कैसे होगा? सर उसको कर लेते हैं। Into 2 कर देंगे सर। वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक, ओके। अच्छा विनायक, लिस्ट में स्लाइसिंग कैसे करते हैं? स्लाइसिंग करके जरा दिखाइए तो। आप लिस्ट में भी स्लाइसिंग करके दिखाइए और स्ट्रिंग के साथ भी स्लाइसिंग करके दिखाइए। पहले लिस्ट का दिखाइए। सर लिस्ट का स्लाइसिंग। लिस्ट का स्लाइसिंग, दिस इज ओ सर समझ गया, एक मिनट सर, दूसरा चीज कर दिए सर। उसके बाद सर प्रिंट करेंगे एल, हाँ, 0:3 कर देंगे। तो सर ये इधर 1 2 3 दिया क्यों? 0 से 3 दिए तो 4 तक होना चाहिए। नहीं सर, तो एक कम होता है सर, लास्ट वाला से एक, एक कम होता है। एक कम होता है, बिल्कुल सही 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 सही। ठीक है, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करके दिखाओ। स्ट्रिंग का सर। ठीक है, अच्छा लिखो प्रिंट st st और बिग ब्रैकेट 0 नथिंग बिग ब्रैकेट क्लोज। ये क्या करेगा? पूरा दे देगा सर, 0 से लेकर के। यस सर। ऐसा, ऐसा क्यों? सर क्योंकि इसका अपर बाउंड इंडेक्स मेंशन नहीं किया है, तो पूरे तक को वो समझ जाएगा। चलो रन करा दो। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, तो ये आपका क्लियर है। ओके, अच्छा विनायक, एक रैंडम लिस्ट क्रिएट करो। रैंडम लिस्ट जिसमें रैंडम वैल्यू, रैंडम वैल्यू मीन सर? रैंडम वैल्यू मीन्स अनअरेंज्ड वैल्यू। ओके, मतलब कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी ऑर्डर भी। नहीं है, हाँ, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करो। ओके, ठीक, and I want to sort this list in ascending order. How we can achieve? वन मिनट सर। सर इसके मेथड्स है ना सर, लिस्ट के जो हम्म मेथड्स हैं, इनबिल्ट हम्म मेथड, हम्म हम्म उससे कर सकते हैं ना सर? हम्म सर काम तो इसी तरीके से करता है। हम्म एक मिनट सर, हम्म मुझे फर्स्ट वाला सॉर्ट करना पड़ेगा।
सर सॉर्ट के पैरामीटर में एल डालना पड़ेगा शायद, लगता है सर यहाँ सॉर्ट के पैरामीटर में एल देना पड़ेगा सर, वो दे नहीं रहा क्योंकि ऑफिस में। अच्छा, शॉर्ट तुमको बताया गया था? यस सर, तो बताएं थे सर। ठीक, तो एक काम करो, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो एल डॉट सॉर्ट लिखो, एंटर करो। ठीक, और एल को प्रिंट कराओ, एल लिख के एंटर कर दो। प्रिंट एल भी लिख सकते हो, एल भी लिख के प्रिंट करा सकते हो। सॉर्टेड हो गया? यस सर, तो यहाँ पे काय नहीं कर रहा था सर, ये एल डॉट सॉर्ट ही तो यहाँ भी दे रहे थे। नहीं, वहां पे कर रहे थे एज अ कमांड, पहले आप सॉर्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद उस लिस्ट को प्रिंट कराइए। अगर वही काम आप एल इज इक्वल टू, ठीक है, यानी किसी दूसरे में असाइन करके अगर आप करते हैं तो हो जाता। किए थे जैसे सर एम यहाँ इज पे। इक्वल टू एल डॉट सॉर्ट करते हैं तो हो जाता। सर यहाँ L1 में किए थे तो भी नहीं हो रहा था एल डॉट सॉर्ट, फिर L1 को प्रिंट करा रहे थे तो नॉन दे रहा था। अच्छा, तो पर यहाँ जो सॉर्ट कमांड है ना, वो ऑब्जेक्ट को, लिस्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में देखता है और ऑब्जेक्ट को उसी ऑब्जेक्ट में सॉर्ट करता है और कहता है कि पहले सॉर्ट कर लीजिए और फिर प्रिंट कराइए। ठीक है, ओके। अब हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। बस रिवर्स कर देंगे सो सर, एल को प्रिंट करा देंगे तो रिवर्स डिसेंडिंग ठीक, ऑर्डर। ओके। वैसे टेक्निकली एल डॉट सॉर्ट जो तुम लिखे हो वो भी काम करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट करके जो आंसर हो जाएगा वो प्रिंट के पास पूछेगा, क्योंकि पहले इनर का काम होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, वहां पे नन कर रहा है, तो ये अब दूसरा चीज है। अब ये हम देखेंगे बाद में, खैर अभी तो काम से मतलब है। रिवर्स हो गया, ओके। चलो, विनायक, हमको किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करना है। यस सर, तो चलो रिमूव बाद में करना, पहले लेट्स सबसे पहले लिस्ट के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट वैल्यू को चेंज करना है। वी कैन चेंज इट और नॉट? यस सर कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, तो करिए, कैसे चेंज करेंगे? कोई भी इंडेक्स पोजीशन का वैल्यू को चेंज कर देते हैं सर। हम्म, मान के चल रहा है इसको 54 असाइन कर देते हैं। L0 को आपने कर दिया 54, ओके, ठीक, ओके। अब एक काम कीजिए, तो थर्ड एलिमेंट है उसको रिमूव करना है। थर्ड एलिमेंट मतलब 56 सर। हाँ, वैल्यू लेना पड़ेगा। हो गया सर। बिल्कुल सही। यानी इसमें हम जब रिमूव का इस्तेमाल करेंगे तो जिस वैल्यू को रिमूव करना है वो वैल्यू देना होता है, पहले वो वैल्यू सर्च होता है और उसके बाद वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। पहला लाइन आपका इसलिए गड़बड़ हो गया क्योंकि आप इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यस सर, ठीक इंडेक्स है, पे काम ओके 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 ओके। लेकिन अच्छा, क्या हम इसमें लिस्ट में स्टैक की तरह रिमूविंग कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। कौन लास्टली से मेथड से? लास्टली इंसर्टेड एलिमेंट को रिमूव कर देगा पॉप फंक्शन का यूज करके। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, करके दिखाइए। सर लास्टली इंसर्टेड तो 54 ही है। हम्म, सॉरी सर, ये लास्ट एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट किया जो टॉप पोजीशन पे था, 1 को रिमूव किया सर यहाँ से। हम्म, बिल्कुल सही, सही जवाब है। ठीक है, एल डॉट पॉप किए हैं तो 1 को रिमूव कर दिया। एल को डिस्प्ले कराइए, एल लिख के एंटर कीजिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। अच्छा, विनायक,
क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? अगर वर्ड कहीं पे आ जाए क्लोनिंग, ठीक है, ये कॉमन वर्ड है, कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। क्लोनिंग ऑफ वेरिएबल, क्लोनिंग ऑफ लिस्ट, तो इसका क्या मतलब हम समझेंगे? डुप्लीकेट सर। डुप्लीकेट, ठीक। क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल समझाइए। वर्ड उसका को वर्ड से मत रिप्लेस कीजिए, उसको एग्जांपल से समझाइए। मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 12 है, ये एक वेरिएबल है, हमको इसका क्लोनिंग करना है, तो क्या मतलब हुआ इसमें? दूसरे वेरिएबल में उसको स्टोर करना पड़ेगा सर। बस, वेरी गुड, वेरी नाइस। एक y बराबर x कर देंगे, हो गया क्लोनिंग। यस सर। ठीक है, उसी तरीके से लिस्ट का क्लोनिंग करना है, तो एक लिस्ट L बना हुआ है, एल m डॉट इज कॉपी इक्वल कर टू L कर दिए, तो हो गया क्लोनिंग। सर, कॉपी मेथड भी है ना। हाँ, हाँ, कॉपी मेथड भी है, वो सारा जरूरी नहीं है, हम कुछ कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, जो मुझे लग रहा है पूछना है, सारा हम पूछे जरूरी नहीं है। देखते हैं एक बार L1 हाँ सर, हो जा रहा है ऐसे भी। ठीक है, ओके। अच्छा विनायक, यस सर। नेस्टिंग ऑफ लिस्ट हो सकता है कि नहीं? लिस्ट के अंदर लिस्ट लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकता है सर। करो, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। बनाओ। L इज इक्वल टू 1,2, कॉमा, फिर एक ब्रैकेट दो, कॉमा, ब्रैकेट दो, बिग ब्रैकेट, हाँ हाँ हाँ, ओपनिंग, अच्छा, कॉमा, ओपनिंग कॉमा, ओपनिंग, हाँ, फिर लिखो 3,4, ठीक है, बंद, कॉमा 5, बंद, ठीक, इंटर, ठीक है, ओके। अब L को डिस्प्ले कराओ एक बार, हो रहा है? यस सर। इसका मतलब इस ये स्टेटमेंट क्या सिद्ध कर रहा है, क्या प्रूव कर रहा है? कि लिस्ट के नेस्टिंग ऑफ अंदर लिस्ट इज लिस्ट पॉसिबल। बनाया जा सकता है, लेकिन वो लिस्ट जो इनर लिस्ट है ना, वो आउटर के लिए एक एलिमेंट की तरह है। किसकी तरह है? एलिमेंट की तरह एक से। एलिमेंट की तरह है। अगर हम लिख दें फॉर आई इन एल, लिखो, लिखो फॉर आई इन एल, ठीक है, इंटर, और प्रिंट आई करो। वो तो क्या लिस्ट पता से चल रहा है? सेपरेट नहीं हो रहा है, अंदर वाला वो एलिमेंट के जैसा ट्रीट किया जा रहा है। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि वो जो अंदर का लिस्ट है, वो बाहर के लिस्ट के लिए एक एलिमेंट की तरह है, ठीक है, पर हम चाहें तो लिस्ट के अंदर लिस्ट को रख सकते हैं। क्लियर? सर, अगर इसी से चाहते हैं कि 4 को एक्सेस कर लें, वो जो नेस्टेड लिस्ट है, तो नहीं ना हो पाएगा सर। कैसे होगा उसमें? वही तो सर, तो अगर L1 टू L2 भी करेंगे तो 3 4 मिलेगा सर। जैसे कि अगर यहाँ पे करके देखते हैं सर, करके देख लो। 3 4 मिल रहा है 2 इसके। मिल रहा है ना? आज एक काम करो, 2 1 करो, तो L 2 1 मिल जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, 2, यस। ब्रैकेट बंद, क्योंकि वो तो अलग है, आउटर को डिनोट करेगा, ये आउटर डिनोट किया। अब इसका इनर के लिए लिख दो 0 या 1, कुछ भी लिखो ना, 0 लिखो। 1 इसी तरीके से ना सर। हाँ हाँ हाँ, इंटर करो, आ हाँ, गया, 2 डायमेंशनल एरे वाला जो हिसाब हो गया। ठीक है। तो एक कंसेप्ट निकल गया कि लिस्ट के अंदर लिस्ट भी रख रखा सकते। जा सकता है, ठीक है। मैं आपको, देखिए, आप लोगों को मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यहाँ पढ़िए, यहाँ जो पढ़ाई हो रहा है उसको करिए, उस पर फोकस पूरा करना है आपको, लेकिन खुद से आधा घंटा समय देके इस पर पढ़िए, ठीक है। इसमें जितना पढ़िएगा ना, उतना आपको फायदा करेगा। अगर आप चाहते हैं कि पाइथन जो है वो मेरे मेरे पास एकदम पाइथन का एक भंडार बनता जाए, तो आपको खुद से लेवल से भी कुछ पढ़ाई करना होगा, ठीक है। बहुत चीज आप जो सोचिएगा ना, बहुत चीज मिल जाएगा आपको पाइथन में, ये थोड़ा समय देना होगा, ठीक है। डिपेंडेंसी रखिए, लेकिन एक सीमा तक रखिए,
ठीक है, वो बिल्कुल वो जो पैरासाइट वाला हाल है वो मत बना लीजिए, ठीक है, काम भर के लिए रखिए। उसके बाद कुछ अपने पे भी सेल्फ स्टडी जो कहते हैं कि कुछ बैठ के खुद से भी पढ़ें, जो जो पढ़ाई हुआ है वो चैप्टर देखें, कहीं से खोजे, किताब नहीं है, नेट पे पढ़ा हुआ है। तो आज तो पूरा दुनिया नेट पे आ चुका है, ठीक है, नेट से उसको निकालिए, पढ़िए वहां पे, ठीक है। चलिए, तो एक कंसेप्ट यहाँ से मिल गया ना हम लोगों को जी। यस सर। ओके, लेट्स कम टू दी टपल। टपल पे आ जाओ, एक टपल क्रिएट करो। चलो, टपल के सेकंड एलिमेंट को चेंज करो। टपल तो सर अनम्यूटेबल इन नेचर, फिर भी करके देखते हैं सर। ये क्या मतलब हुआ? जब अनम्यूटेबल है तो चेंज कैसे करोगे? देखो, वही तो सर। टपल बनाया जाता है स्मॉल ब्रैकेट से, लेकिन जब उसके एलिमेंट को तुम स्लाइसिंग करोगे, एक्सेस करोगे, तो यस। बिग ब्रैकेट का ही इस्तेमाल होता है, ओके सर। ठीक है। ओके, तो जब टपल चेंज नहीं होता है तो वहीं पे बोल देना है कि चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब करके दिखाइएगा, इसका मतलब कि थोड़ा थोड़ा सर भाई बोले थे हो जाए। सर। नहीं नहीं, सोचने लगता है कि हो जाए कहीं, नहीं सर। ठीक है। तो नहीं होता है, ये नॉन चेंजेबल होता है, ओके। बट अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग के अलावा सारा काम आप कर सकते हैं जो आप लिस्ट के साथ कर रहे करते हैं। हैं, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, दो टपल को कॉन्केट कीजिए, एक तो बनी गया है टी, एक पी ले लीजिए, या T1 ले लीजिए, जो भी है। ठीक है, ओके। किसी एक पर्टिकुलर लेटर का हमको आस्की वैल्यू चाहिए, कैसे निकलेगा? आज की वैल्यू सर। और किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का आस्की वैल्यू चाहिए। ORD। हाँ, वेरी गुड, ठीक। और किसी आस्की वैल्यू का कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर चाहिए। CH क्या था? ORD सर। सर इसका ध्यान में नहीं आ रहा सर। CHR सर। CHR। CH। अरे यही सब जो बता रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा करके भी तुम लोग दिखाओ हमको, समझ गए, और खुशी होगा, ठीक है। और तुम लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा। मतलब हमको तो लगता है कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब पूछते हैं तो बहुत कम बच्चे आगे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी थोड़ा हौसला होना चाहिए कि कुछ कुछ करके दिखा दे, ठीक है। और थोड़ा भी तुम्हारे साथ पॉजिटिव आएगा ना, तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। CHR 70F, ठीक है, ओके। Vinayak, can you tell me how we can represent the octal octal value? यस सर How बाय we can ऑल। represent the octal value in Python? उसके टीवी कैसे वाले करते हैं? ऑक्टल कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर स्ट्रिंग हाँ, के एनीबडी, दूसरा को और किन्हीं को पता हो तो बोलेगा। सर ऑक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ना सर, तो ऑक्टेट उसका मिल जाएगा सर नहीं ऑक्टल। नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट आस्किंग दैट, ठीक है। आई एम सिंपली आस्किंग, यू नो द कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट, यस सर। ठीक है। तो सो कांस्टेंट वैल्यू में भी डेसिमल, कांस्टेंट वैल्यू में भी ऑक्टल, कांस्टेंट वैल्यू में भी हेक्सा। यस सर। तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द ऑक्टल कांस्टेंट इन पाइथन? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर जब सर इसका 0O
अरे 0O, वाह, वेरी गुड। Who told? सर कौसुम सर। हाँ, एकदम बढ़िया, एकदम 0O। लिखो आप, इसमें लिखो तुम ऑक्टेल 12 लिखो। तो ये 12 तुम्हारा डेसिमल नंबर हुआ। ये जो देगा उसका ऑक्टेल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। कैसे दे रहा है? 0O14, यानी एक्चुअली में हम लोग निकालेंगे तो आएगा 14। ठीक है, अब अगर इस ऑक्टेल को तुमको फिर से डेसिमल में लाना है, कैसे लाओगे? इसी ऑक्टल वाली को सर। हाँ हाँ, इसी ऑक्टेल को 14 को डेसिमल में लाओगे तो क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। यस सर। तो कैसे लाओगे? बाकी लोग को अगर आइडिया हो तो बोलेगा लोग जी। सबका साथ सबका विकास चलेगा। सर हो जाएगा सर, इंट फंक्शन का यूज करेंगे। एब्सोल्युटली राइट। सॉरी, सर अंदर स्ट्रिंग लेना पड़ेगा ना सर, कि ऐसे ना, ही? ठीक है ठीक है, सही है सही है, कांस्टेंट वैसे ही सही है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास एक बहुत ही अच्छा स्लोगन है, और बिल्कुल ये प्रैक्टिकल प्रूव्ड स्लोगन है। ठीक है, तो इसको, इसमें बहुत पावर है, और अगर ऐसा लेके चलिएगा तो मतलब देश दुनिया का एक रूपरेखा ही बदल जाएगा। ठीक है, पहले तो आपके देश की रूपरेखा बदल जाएगी अगर सबका साथ सबका विकास वाले कॉन्सेप्ट पे आदमी आगे बढ़े तो। ठीक है, तो आईएनटी हो गया। अब चलो, हेक्सा हेक्सा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल का 0x सर। 0x, बिल्कुल सही। ठीक है, तो पहले तो हेक्सा निकालो, एक 106 दो। हाँ ठीक है, 106 दो, हाँ ठीक है। 0x6 से आ गया। अब इसका फिर से डेसिमल निकालो। है, सॉरी सॉरी सर, गलत ही से लिखा गया था। क्या लिख रहे हो तुम विनायक? हेक्सा पे काम कर रहे हो, लिख रहे हो तुम ऑक्टेल? हेक्सा का एक्स होता है। ठीक है, ओके। तो चलिए, अभी रिवीजन के लिए बहुत सारा है जो आपसे पूछ सकते हैं, और बहुत चीजें बताई गई हैं आपको उसी। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में होप्स हो कि ज्यादा बच्चे लैपटॉप से कनेक्ट होंगे और कुछ कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है मैं किसी से पूछूंगा नहीं। ठीक है, आप अपने सुविधा मुताबिक जो जो चीज समझ गए हैं उन्हीं में से कुछ लेके आ सकते हैं, या आप कहें कि सर इन चीजों से पूछे। ठीक है, तो मैं उनसे ही पूछूंगा। ठीक है ना? यहाँ पर्पस जो है ना, दोनों तरफ हम चाहते हैं ना कि ये दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा चले। मेरे तरफ से तो पूरा है, जो बन पाएगा मैं करूंगा आपके लिए, पर मैं आपके तरफ से चाहता हूँ कि कम से कम थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, हाँ, कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं कुछ। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम अपने आप में बूस्ट करेंगे कि नहीं, बच्चे सही में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास जरूरी नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ पढ़ा दूं। ठीक है, या हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में, चूंकि वो तो सरप्राइजिंग रखेंगे, कि मैं यही चीजें रिपीट करवाऊं कि हाँ बच्चे आए हैं लैपटॉप में। ठीक है, आपको अब आगे से लैपटॉप में कुछ बच्चों को आके कनेक्ट होना है, ये ध्यान में रखना है। बट सर वी विल हैव ऑफलाइन क्लासेस ना सर। ऑफलाइन रहेगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंप्लीट ऑफलाइन है सर Yes, sir.